प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 पाठ 2 पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम आ गए हैं अब द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलकर के जायगोट या युग्मनज का निर्माण करता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n। यह है जायगोट या युग्मनज। ये सिरा इसका माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की तरफ होता है। ये सिरा कैलेजा या निभाग की तरफ होता है। जो जायगोट है वो भ्रूण कोश में माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है, क्योंकि अंड कोशिका भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है और जायगोट का निर्माण अंड कोशिका के नरयुग्मक द्वारा निषेचन के फलस्वरूप बनता है। अतः ये जो जायगोट होता है, युग्मनज होता है, ये भ्रूण कोश में बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की ओर स्थित होता है। इसका ये वाला सिरा माइक्रोपाइल की ओर है, ये वाला सिरा कैलेजा की ओर है। सी का मतलब है कैलेजा, निभाग, और एम का मतलब है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। इस युग्मनज में विश्राम अवस्था के पश्चात समसूत्री विभाजन होता है और इस समसूत्री विभाजन को कहते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन, अनुप्रस्थ विभाजन। इस अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा यह अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। जो कोशिका माइक्रोपाइल की ओर स्थित होती है, बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है, उस कोशिका को कहते हैं बेसल कोशिका, बेसल सेल। और जो कोशिका कैलेजा या निभाग की ओर स्थित होती है उसे कहते हैं टर्मिनल सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली रचना, इसे क्या कहते हैं? जायगोट या युग्मनज। इस जायगोट में एक समसूत्री विभाजन हुआ, उस समसूत्री विभाजन को कहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। इस प्रकार से विभाजन हुआ और ये 2 कोशिकाएं बन गई। नीचे की ओर की कोशिका को कहते हैं बेसल सेल। ये किधर होती है? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की तरफ। ऊपर वाली कोशिका जो कैलेजा या निभाग की ओर होती है उसे कहते हैं टर्मिनल सेल। तो इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। बेसल सेल में ये जो बेसल सेल नीचे वाली कोशिका है, इस बेसल सेल में फिर कई समसूत्री विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे सस्पेंसर का निर्माण हो जाता है। ये जो बेसल सेल दिखाई दे रही है, ये बेसल सेल नीचे वाली कोशिका, इस बेसल सेल में जो ये बेसल सेल है, इस बेसल सेल में कई अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये जो लाल रंग से बनाया हुआ है सस्पेंसर का निर्माण होता है। बड़े ध्यान से इसे देखें, ये बेसल सेल थी। इस बेसल सेल में कई अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे सस्पेंसर का निर्माण हो जाता है। सस्पेंसर की सबसे नीचे की कोशिका, ये वाली कोशिका, इस कोशिका को कहते हैं होस्टोरियल सेल। ये कोशिका होस्टोरिया का काम करती है, भोजन का अवशोषण करने का काम करती है। जो ऊपर वाली कोशिका है टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन ना होकर के अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं और अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। दोनों तरह के विभाजन होते हैं, केवल एक ही विभाजन नहीं होता अनुप्रस्थ। दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्घ्य भी। और यहाँ पर बन जाता है ये 4 कोशिका वाला प्रो एम्ब्रियो, 4 कोशिका वाला
प्रो एम्ब्रियो बन जाता है। इसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसे? प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जाइगोट युग्मनज, युग्मनज में एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिससे 2 कोशिकाएं बन गई है, 2 कोशिकाएं। नीचे वाली कोशिका जो बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल एम की तरफ है उसे कहते हैं बेसल सेल। ऊपर वाली कोशिका जो सी या कैलेजा या चैलेजा या निभाग की तरफ स्थित है उसे कहते हैं टर्मिनल सेल। इस बेसल सेल में जो नीचे की कोशिका है बेसल सेल, इस कोशिका में कई अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और उन विभाजनों के फलस्वरूप ये पूरा का पूरा सस्पेंसर बन जाता है। ये जो लाल रंग से दिखाया है इसे कहते हैं सस्पेंसर। ये लंबे वाला क्या कहलाता है? सस्पेंसर। इसका निर्माण कैसे होता है? बेसल सेल या बेसल कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजनों के फलस्वरूप इसका निर्माण, सस्पेंसर का निर्माण होता है। सस्पेंसर की सबसे निचली कोशिका को होस्टोरियल सेल कहते हैं। ये कुछ फूली हुई होती है, इसे क्या नाम दे दिया? होस्टोरियल सेल। क्यों नाम दिया इसे होस्टोरियल सेल? क्योंकि ये होस्टोरिया का काम करती है। ये भ्रूण कोश से भोजन खींचने का काम करती है। जो ये टर्मिनल सेल थी, इस टर्मिनल सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है तथा एक अनुदैर्घ्य। पहले एक अनुदैर्घ्य विभाजन होगा, फिर एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। उसके फलस्वरूप 4 कोशिका वाला प्रो एम्ब्रियो बन जाता है। ये ऊपर का हिस्सा किससे बना? ये बना टर्मिनल सेल से। ये जो टर्मिनल सेल है ये बनाती है प्रो एम्ब्रियो। ये ऊपर का हिस्सा प्रो एम्ब्रियो किससे बनता है? टर्मिनल सेल से। इसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। अब आगे का विकास देखते हैं। ये जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है प्रो एम्ब्रियो, इस हिस्से में फिर से विभाजन होता है और 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। एक ओक्टेंट बन जाता है। इसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियो ओक्टेंट। ये जो ऊपर की 4 कोशिकाएं थी इनमें फिर से विभाजन होता है और 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। नीचे जो सस्पेंसर है, सस्पेंसर की सबसे नीचे की कोशिका कहलाती है हाइपोफाइसिस। सबसे ऊपर की कोशिका होस्टोरियल सेल, सस्पेंसर की सबसे नीचे की कोशिका क्या कहलाती है? हाइपोफाइसिस। अब ये जो प्रो एम्ब्रियोनल ओक्टेंट बना है, इस ओक्टेंट में परिधि के समानांतर विभाजन होता है। इस प्रकार से विभाजन होता है परिधि के समानांतर। तो इस प्रकार परिधि पर 8 कोशिकाएं बन जाती हैं ये, और 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ। ये जो ओक्टेंट है प्रो एम्ब्रियोनल ओक्टेंट, इसमें कौन सा विभाजन होगा? पेरिक्लाइनल विभाजन। परिधि के समानांतर परिणत विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप कुछ कोशिकाएं परिधि की ओर बन जाती हैं। इन्हें कहते हैं डर्मेटोजन। ये जो स्तर बनता है परिणत विभाजन से, ओक्टेंट में परिणत विभाजन से बाहर की ओर की जो परत बनती है इसे क्या कहते हैं? डर्मेटोजन। इस परत से ही बाद में एपिडर्मिस का निर्माण होता है। इस ओक्टेंट का ऊपर का आधा हिस्सा प्लूम्यूल, प्रांकुर तथा कोटिलिडन बीज पत्र का निर्माण करेगा। ये जो ऊपर का आधा हिस्सा है, ये वाला, ये ऊपर का जो आधा हिस्सा है ये बनाएगा प्लूम्यूल, प्रांकुर तथा कोटिलिडन बीज पत्र। और जो नीचे का आधा हिस्सा है ये यहाँ से नीचे का जो आधा हिस्सा है वो बनाएगा हाइपोकोटाइल बीज पत्राधार। नीचे का आधा हिस्सा क्या बनाएगा? हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार। ये जो हाइपोफाइसिस की कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं बारंबार विभाजित होकर 8 कोशिकाएं बना लेती हैं। ये जो हाइपोफाइसिस है
इस हाइपोफाइसिस की कोशिकाएं बारंबार विभाजित होकर ये 8 कोशिकाएं बना लेती हैं। ये 8 कोशिकाएं, ये वाली 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। इनमें से नीचे की 4 कोशिकाएं रूट कैप, मूल गोप तथा रूट टिप, मूल शीर्ष बनाती हैं, जबकि ऊपर की 4 कोशिकाएं रूट कोर्टेक्स, मूल वलकुट का निर्माण करती हैं। तो अभी हमने यहाँ तक इसे देखा है। क्या हुआ यहाँ तक? ये जो जाइगोट या युग्मनज था, ये विश्राम अवस्था के पश्चात समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। इस प्रकार का विभाजन होता है, ये ऐसा विभाजन होगा। इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब जो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार की तरफ की कोशिका होगी उसे कहेंगे बेसल सेल, आधारीय कोशिका। उसके ऊपर की तरफ जो कैलेजा की तरफ, निभाग की तरफ कोशिका होगी उसे कहेंगे टर्मिनल सेल, छोर कोशिका। जो बेसल सेल है, इस बेसल सेल में बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे, और इससे बन जाएगा ये जो लाल रंग से दिखा रखा है सस्पेंसर। सस्पेंसर का निर्माण किससे होगा? बेसल सेल से, ये ध्यान रखना है। सस्पेंसर किससे बनेगा? बेसल सेल से सस्पेंसर है। सस्पेंसर के सबसे ऊपर की कोशिका फूली हुई होती है, जिसे कहते हैं होस्टोरियल सेल। ये भोजन का अवशोषण करती है। जो ऊपर की टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल से बनेगा प्रो एम्ब्रियो। ये जो ऊपर की रचना है ये बनेगी टर्मिनल सेल से, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य विभाजन से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 1 2 3 4। ये क्वाड्रेंट बन जाता है, जिसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। अब ये जो क्वाड्रेंट वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट, इस हिस्से में फिर से विभाजन होगा, जिससे 8 कोशिकाएं बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कोशिका वाला प्रो एम्ब्रियो कहलाएगा प्रो एम्ब्रियोनल ओक्टेंट। अब सस्पेंसर की अगर बात करें, सस्पेंसर की जो सबसे निचली कोशिका होती है, जो प्रो एम्ब्रियो से जुड़ी हुई होती है, उसे कहते हैं हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस फिर विभाजित होकर के 8 कोशिकाएं बनाएंगी, और जो प्रोएम्ब्रियोनल ओक्टेंट का ऊपर का हिस्सा है जो 8 कोशिकाओं वाला, उसमें परिणत विभाजन से बाहर की ओर बन जाएगा डर्मेटोजन। डर्मेटोजन से बनेगी एपिडर्मिस। इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कॉपी में बनाने के लिए। अब द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक देख लिया था, ये यहाँ तक इसमें जो ऊपर का हिस्सा है, जो प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट ओक्टेंट था, 8 कोशिकाएं थी, उसमें परिधि की तरफ परिणत विभाजन होने से डर्मेटोजन का निर्माण होगा था। ये बाहर की लेयर, ये बाहर की जो परत है, इसे कहते हैं डर्मेटोजन। हमने इसमें बताया था कि ये जो प्रो एम्ब्रियोनल ओक्टेंट है, ये जो ऊपर का भाग है, ये ऊपर वाला भाग, इसमें जो ऊपर का आधा भाग होता है, ऊपर वाला का जो आधा हिस्सा होता है, उससे बनता है प्लूम्यूल और कोटिलिडन, प्रांकुर और बीजपत्र। और जो नीचे वाला आधा हिस्सा होता है, इस नीचे वाले आधे हिस्से से बनता है हाइपोकोटाइल बीजपत्राधार। और जो ये हाइपोफाइसिस के विभाजन से कोशिकाएं बनी थी, ये वाली हाइपोफाइसिस के विभाजन से, इनसे बनता है रूट कोर्टेक्स और रूट कैप एंड रूट टिप, यानी कि मूल वलकुट और मूल गोप और मूल शीर्ष, इनसे बनता है। ये नीचे का हिस्सा है रूट टिप रूट कैप वाला, इसके नीचे बन जाता है हाइपोकोटाइल। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है,
इसमें साइड में वृद्धि ज़्यादा होती है। इस तरह से साइड में वृद्धि ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इस तरह का भ्रूण बन जाएगा। ये वाला भ्रूण कहलाता है ग्लोब्यूलर। ये कहलाता है हार्ट शेप्ड। तो यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत है, जो भ्रूण का ऊपर वाला हिस्सा है, काले रंग से जो ऊपर वाला गोल हिस्सा जो बना हुआ है, इस गोल हिस्से में परिणत विभाजन होने से एक परत परिधि की ओर बन जाती है, जिसका नाम होता है डर्मेटोजन। इसमें ध्यान से देखें, परिधि की ओर एक परत है, इस परत का नाम क्या है? डर्मेटोजन। इससे बनती है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। डर्मेटोजन के बाद में बीच में कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें जो आधा हिस्सा ऊपर का है, गोल वाला भाग जो है, इस गोल वाले भाग का जो ऊपर का आधा हिस्सा है, इस आधे हिस्से से बनेगा प्रांकुर और बीजपत्र। प्रांकुर को अंग्रेजी में कहते हैं प्लूम्यूल, बीजपत्र को कहते हैं कोटिलिडन। जो ऊपर का आधा हिस्सा है उससे क्या बनेगा? प्रांकुर और बीजपत्र। जो नीचे का आधा गोल वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है जो नीचे का आधा गोल वाला, इससे बनेगा हाइपोकोटाइल बीजपत्राधार। हाइपोफाइसिस के विभाजन से जो 8 कोशिकाएं बनती हैं, उनमें 4 कोशिकाएं जो गोल वाले हिस्से से जुड़ी हुई होती हैं वो बनाती हैं रूट कोर्टेक्स, और इनके ऊपर की 4 कोशिकाएं बनाती हैं रूट कैप एंड रूट टिप। कुछ समय पश्चात भ्रूण इस तरह से ग्लोब्यूलर हो जाता है। इस भ्रूण में साइड में ज्यादा वृद्धि होती है। साइड में ज्यादा वृद्धि होने के कारण भ्रूण जो है वो हार्ट के आकार का हो जाता है, हृदय के आकार का हो जाता है, हार्ट शेप हो जाता है। ये वाला हिस्सा क्या है? प्लूम्यूल। और ये जो साइड में जो उभार बने हैं, इन उभारों को कहते हैं कोटिलिडन या बीजपत्र। और इसके नीचे पाया जाता है हाइपोकोटाइल, और नीचे वाला हिस्सा होता है रेडिकल। इस तरह से हृदय के आकार का भ्रूण बन जाता है। अब इसका आगे का विकास देखेंगे। अब द्विबीजपत्री भ्रूण का आगे का विकास देखते हैं। यहाँ ये रेडिकल बन गया जो लाल रंग से दिखा रखा है। ये आधा हिस्सा ऊपर का हाइपोकोटाइल, और ये बीजपत्र बन गए कोटिलिडन, दोनों 2 कोटिलिडन। बीच में क्या आएंगे? प्लूम्यूल या प्रांकुर। अब ये जो बीजपत्र हैं, ये आगे की ओर वृद्धि करते हैं इस तरह से। ये बीजपत्र ये यहाँ से वृद्धि करेगा, ऐसे इस तरह से। ये वाला बीजपत्र इस तरह से वृद्धि करेगा। इनमें वृद्धि हो जाएगी और इस प्रकार का भ्रूण बन जाएगा। ये बीजपत्र हैं। कोटिलिडन या बीजपत्र दोनों, क्योंकि द्विबीजपत्री है इसलिए इसमें भ्रूण में कितने बीजपत्र होंगे? 2। एक ये और दूसरा ये, 2 बीजपत्र होंगे। यहाँ पर होगा प्लूम्यूल या प्रांकुर, यह होगा हाइपोकोटाइल, और यह होगा रेडिकल। इस प्रकार से हॉर्स शू, घोड़े की जो नाल होती है,
उसके आकार का भ्रूण बन जाता है, हॉर्सशू शेप्ड। ये था हार्ट शेप्ड, ये है हॉर्सशू शेप्ड। अगर परीक्षा में इनका क्रम आ जाता है तो पहले बनता है ग्लोब्युलर भ्रूण, फिर हार्ट शेप्ड भ्रूण बनता है, उससे बन जाता है हॉर्सशू शेप्ड भ्रूण। तो इस प्रकार से भ्रूण का विकास हो जाता है। अब अगर हम भ्रूण की स्ट्रक्चर या संरचना देखें तो क्या होता है इसमें, भ्रूण की संरचना में ये भ्रूणीय अक्ष है, ये जो लाइन है ये है भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, भ्रूण अक्ष। भ्रूण अक्ष में यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं बीजपत्र या कोटिलीडन, ये दो बीजपत्र होते हैं, एक और एक, दो। ये होती है जहाँ ये जुड़े होते हैं कोटिलीडनरी नोड। तो यहाँ देखो ये बीच में भ्रूणीय अक्ष है, भ्रूणीय अक्ष के साथ दो क्या जुड़े हुए हैं, बीजपत्र। यहाँ पर क्या है, कोटिलीडनरी नोड। भ्रूणीय अक्ष में ऊपर की तरफ पाया जाता है प्लूम्यूल, जिसे कहते हैं हिंदी में प्रांकुर। ऊपर की तरफ क्या है, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल के नीचे वाला हिस्सा कहलाता है इपिकोटाइल, बीजपत्रोपरिक। ये वाला हिस्सा इपिकोटाइल। यहाँ पर इस साइड में किनारे पर होता है रेडिकल, मूलांकुर। और ये वाला जो भाग होगा ये कहलाएगा हाइपोकोटाइल, बीजपत्राधार, हाइपोकोटाइल। तो एक बार फिर इसे देख लें ध्यान से। ये द्विबीजपत्री पौधे का भ्रूण है। भ्रूण में बीच में एक भ्रूणीय अक्ष या एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है। इस भ्रूणीय अक्ष के साथ में दो कोटिलीडन या बीजपत्र जुड़े हुए पाए जाते हैं। ये दो बीजपत्र हैं। बीजपत्र के ऊपर की तरफ के हिस्से में अगर देखें तो इसका जो शीर्ष वाला भाग है इसे कहते हैं प्रांकुर, प्लूम्यूल। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका कोटिलीडनरी नोड तक का, प्लूम्यूल के नीचे तक जो भ्रूणीय अक्ष वाला हिस्सा है इसे कहते हैं इपिकोटाइल। इसी प्रकार से अगर इस शीर्ष की बात करें तो इसे कहते हैं रेडिकल या मूलांकुर। और ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, बीजपत्राधार। जो रेडिकल है, मूलांकुर है, उससे बनती है अंकुरण के समय रूट, जड़। और जो प्लूम्यूल है, प्रांकुर, उससे बनता है सूट, पर्रो। तो एक द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूण की संरचना है। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। इसमें जो जाइगोट होता है, युग्मनज, यह है जाइगोट, युग्मनज। इसमें गुणसूत्र होते हैं 2n। इधर m का मतलब माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार वाला सिरा है। उधर C का मतलब कलेजा निभाग वाला सिरा है। इसमें शुरू में विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, और 3 कोशिकाएं बन जाती हैं।
जायगोट में विभाजन से शुरू में 3 कोशिकाएं बनती हैं। जो माइक्रोपाइल वाली तरफ की कोशिका होती है उसे कहते हैं बेसल सेल। जो बीच में होती है उसे कहते हैं मिडिल सेल। जो किनारे पर होती है, इधर जिधर सी होता है, कैलेजा या निभाग होता है, उस सेल को कहते हैं टर्मिनल सेल। तो सबसे पहले जायगोट या युग्मनज में विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होते हैं। 3 कोशिकाएं बन जाती हैं, पहले 2 बनेंगी फिर 3 बनेंगी, 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। जो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के तरफ की कोशिका होती है उसे बेसल सेल कहते हैं। और जो चैलेजा या कैलेजा की तरफ, निभाग की तरफ कोशिका होती है उसे टर्मिनल सेल कहते हैं। तथा इन दोनों के बीच वाली कोशिका को मिडिल सेल कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 कोशिका वाला भ्रूण बनता है। इसमें जो टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल से बाद में बीज पत्रों का निर्माण होता है। बीज पत्रों ना कहकर बीज पत्र, क्योंकि इसमें एक ही बीज पत्र बनेगा। कोटिलिडन का निर्माण होता है। कोटिलिडन बीज पत्र का निर्माण किससे होता है? टर्मिनल सेल से। और जो मिडिल सेल है वो सारा भ्रूण बनाएगी बचा हुआ। प्ल्यूम्यूल, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ये सारे भाग किससे बनेंगे? मिडिल सेल से बनेंगे। बेसल सेल का कोई रोल नहीं होता है, मिडिल सेल से ही सस्पेंसर बनता है। तो क्या हुआ? एक सेल के विभाजन से, एक जाइगोट के विभाजन से अनुप्रस्थ विभाजन होकर के, समसूत्री विभाजन होकर के 3 कोशिकाएं बनी। माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार एम की तरफ बेसल सेल, चैलेजा या कैलेजा या निभाग सी की ओर टर्मिनल सेल, और बीच में मिडिल सेल। जो टर्मिनल सेल होती है उससे बीज पत्र बनते हैं। जो मिडिल सेल होती है उससे प्रांकुर, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्राधार, मूलांकुर और सस्पेंसर का निर्माण होता है। कैसे होता है आगे का विकास? ये जो बेसल सेल है ये तो ऐसे ही रहेगी। ये है बेसल सेल। उसके बाद में ये मिडिल सेल में कई विभाजन होते हैं, कई कोशिकाएं बन जाती हैं विभाजन के द्वारा। जो मिडिल सेल होती है उसमें विभाजन के द्वारा कई कोशिकाएं बन जाती है। ये थी मिडिल सेल। मिडिल सेल में विभाजन होकर के कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। उसके ऊपर थी टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल में भी कई विभाजन होते हैं। यह टर्मिनल सेल से बनता है। इससे बाद में बन जाता है बीज पत्र, टर्मिनल सेल। इससे क्या बनेगा? बीज पत्र। तो ये बेसल सेल थी सबसे नीचे वाली, ये विभाजित नहीं होती है, ऐसे ही रहती है बेसल सेल। ये मिडिल सेल थी, मिडिल सेल में विभाजन होते रहते हैं, कई कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर ऊपर वाला हिस्सा टर्मिनल सेल का, जिससे क्या बनता है? बीज पत्र या कोटिलिडन बन जाता है। कैसे होती है रचना इसकी? आगे क्या विकास होता है? बेसल सेल है। इस तरह से
बेसल सेल तो ऐसे के ऐसे ही है नीचे की तरफ। बेसल सेल। जो मिडिल सेल है, मिडिल सेल से क्या क्या बनता है यहाँ पर देखें। ये मिडिल सेल से बना हुआ भाग है पूरा का पूरा। मिडिल सेल से यहाँ बनती है सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल। यहाँ पर प्लूम्यूल, प्लूम्यूल वाले भाग को यहाँ पर कहते हैं कोलियोप्टाइल। क्या कहते हैं प्लूम्यूल वाले हिस्से को? कोलियोप्टाइल। और इधर बन जाता है रेडिकिल। रेडिकिल वाले हिस्से को कहते हैं कोलियोरिजा। कोलियोरिजा। ये वाला हिस्सा जहाँ पर बीज पत्र जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं कोटिलिडनरी नोड। ये काले रंग से बनाया है बीज पत्र। बीज पत्र या कोटिलिडन या स्कूटेलम। ये इपिकोटाइल। ये वाला क्षेत्र हाइपोकोटाइल। इसमें एक ही बीज पत्र होता है, केवल एक बीज पत्री पौधों में, भ्रूण में केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है। इसे एक बार फिर से समझ लें। ये हमारा था जाइगोट, युग्मनज। युग्मनज में कितने गुणसूत्र हैं? 2n, क्योंकि इसका निर्माण अंड कोशिका और नर युग्मक के मिलने से होता है, जिनमें nn गुणसूत्र होते हैं। दोनों के जुड़ने से बन जाता है युग्मनज और गुणसूत्र हो जाते हैं 2n। युग्मनज में विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। जो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार की तरफ कोशिका होती है उसे बेसल सेल कहते हैं। जो कैलेजा या निभाग सी की तरफ कोशिका होती है उसे टर्मिनल सेल कहते हैं। और बीच की कोशिका को कहते हैं मिडिल सेल। बेसल कोशिका भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती है, इससे बाद में कुछ नहीं बनेगा, इससे भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेगी। जबकि मिडिल सेल ही भ्रूण का ज्यादातर भाग बनाती है, जिससे प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, सस्पेंसर। प्लूम्यूल को कहते हैं प्रांकुर, एपिकोटाइल बीज पत्रोपरिक, हाइपोकोटाइल बीज पत्राधार, रेडिकल मूलांकुर, सस्पेंसर। इन चीजों का निर्माण किससे होगा? मिडिल सेल से। और जो टर्मिनल सेल होती है उससे एक बीज पत्र या कोटिलिडन का निर्माण होता है। ये देखो, ये बेसल सेल ऐसे ही है। बेसल सेल, बेसल सेल के बाद में मिडिल सेल में सेल डिवीजन होकर के कई सारी कोशिकाएं बन जाती है। ये बीच की सेल है मिडिल सेल, कई सारी कोशिकाएं बन गई। और ये ऊपर की का हिस्सा है टर्मिनल सेल वाला, ये भी, इसमें भी कई सारी कोशिकाएं बन गई। बेसल सेल ऐसे ही रहती है, ये बेसल सेल है, ऐसे ही है। और जो हमारी ये मिडिल सेल है इससे भ्रूण का निर्माण होता है। मिडिल सेल में ऊपर की ओर प्लूम्यूल का निर्माण होता है, प्रांकुर का निर्माण होता है जिसे कहते हैं कोलियोप्टाइल। और नीचे की तरफ साइड में यहाँ पर इससे होता है रेडिकल का निर्माण, मूलांकुर का निर्माण जिसे कहते हैं कोलियोरिजा। यहाँ पर साइड में ये जो टर्मिनल सेल थी, इस टर्मिनल सेल ने बना लिया एक पूरा का पूरा बीज पत्र, साइड में आ गई है बीज पत्र बना करके कई सारी कोशिकाओं का बना हुआ। इस बीज पत्र को कहते हैं स्कूटेलम। जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है भ्रूण के अक्ष के साथ उसे कहते हैं कोटिलिडनरी नोड। कोटिलिडनरी नोड का ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल, नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे ये जो बेसल सेल है और सस्पेंसर सेल है, ये दोनों डिजेनरेट हो जाती हैं। इस तरह का भ्रूण बचता है। ये है भ्रूण, एक बीजपत्री पौधे का भ्रूण। इसमें भ्रूणीय अक्ष है पूरी की पूरी। इस भ्रूणीय अक्ष में ऊपर की ओर कोलियोक्टाइल यानी कि प्लूम्यूल है, प्रांकुर। ऊपर की तरफ क्या होगा? प्लूम्यूल, प्लूम्यूल वाला हिस्सा है। नीचे की तरफ कोलियोरिजा या रेडिकल वाला भाग है, कोलियोरिजा या रेडिकल वाला भाग है। और यहाँ पर बीच में कोटिलिडनरी नोड से एक कोटिलिडन साइड में जो काले रंग से बनाया हुआ है, ये बीजपत्र जुड़ा हुआ है। कोटिलिडन या बीजपत्र। तो यहाँ पर आप भ्रूण की संरचना देख सकते हैं बीजपत्री पौधे की। ये है भ्रूणीय अक्ष। ये जो लाल रंग से है पूरी की पूरी, क्या है? भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष में ऊपर की तरफ कोलियोक्टाइल, नीचे की तरफ कोलियोरिजा, बीच में एक कोटिलिडनरी नोड है जिससे कोटिलिडन या बीजपत्र जुड़ा हुआ है। कोटिलिडनरी नोड के ऊपर प्लूम्यूल की तरफ इपिकोटाइल और कोटिलिडनरी नोड के नीचे कोलियोरिजा की तरफ हाइपोकोटाइल। यहाँ पर ये मक्का का बीज बनाया हुआ है। यहाँ पर ये एक साइड में इसके ये वाली परत है एपिडर्मिस, एपिथीलियम, सॉरी, ये वाली परत है एपिथीलियम। यहाँ ये भ्रूण मौजूद है एक किनारे पर। एंडोस्पर्म में बाहर के और प्रोटीन की लेयर, जिसे कहते हैं एल्यूरोन, और ये स्टार्च वाला हिस्सा, स्टार्ची एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। तो ऊपर की तरफ ये भ्रूणपोष है, नीचे की तरफ इसमें भ्रूण मौजूद है। भ्रूण की संरचना हमने यहाँ देखी ली साइड में। यहाँ ये भ्रूण मौजूद है पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो बीज पत्र होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही पतले होते हैं, पेपर जैसे, कागज की तरह के। ये भ्रूणपोष एंडोस्पर्म से भोजन भ्रूण में पहुंचाने का माध्यम होते हैं। जो ये भ्रूणपोष है एंडोस्पर्म, इससे भोजन कहा जाता है बीज पत्रों में, और बीज पत्र से कहा जाता है भ्रूण में जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण के विकास में पढ़ा है। धन्यवाद।